गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे बेटा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हम प्रैक्टिस पेपर करने वाले हैं मिड टर्म एग्जामिनेशन का, ठीक है। इसके अलावा मैं आपका एनुअल टर्म का भी डाल दूँगी ताकि आपको पेपर में एक हिंट मिल सके। और ये सवालनामे जितने ज़्यादा आप सॉल्व करेंगे, जितने ज़्यादा इन्हें अच्छे से पढ़ेंगे, जवाब देंगे, उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, है ना। तो ये सब करिए और अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए क्योंकि 5 तारीख का आप लोग का एग्ज़ाम है, ठीक है। चलिए तो इसे पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए बेटा, आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि ये 3 घंटे का रहने वाला है, 80 मार्क्स का रहने वाला है। अब आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि मैम ये 22-23 का है। बेटा सेम ही है, इस बार 23-24 का नहीं आया है, ठीक है। हो सकता है एग्ज़ाम से पहले यानी फाइनल एग्ज़ाम से पहले आ जाए, ठीक है। फ़िलहाल ये भी मिड टर्म के लिए यही रिपीट हुआ है, तो इसे कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको 2 गैर दरसी इक़्तिबास दिए गए हैं, है ना। यहाँ लिखा है पहला गैर दरसी इक़्तिबास है जिसे आपको पढ़ के जवाब देना है। तो ये गैर दरसी इक़्तिबास है, इसे आप लोग पढ़ लीजिए जल्दी से। क्या लिखते हैं, 1905 में जब बरतानी हुकूमत ने बंगाल को मशरिक़ और मग़रिब 2 हिस्सों में बांटा तो लोग बलबला उठे, यानी कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए, ठीक है। स्कूल में पढ़ने वाले 12 साल के एक लड़के मेघनाथ साहा को जितना गुस्सा आया शायद किसी और को नहीं आया होगा। बंगाल को एक करने की जद्दोजहद करने वाले इनकलाबी जवानों के जो जत्थे बन रहे थे, यानी बहुत सारे जो लोग इकट्ठा हो रहे थे, ग्रुप्स बन रहे थे, उनमें शामिल होने के लिए मेघनाथ की उम्र बहुत कम थी। इसलिए उन्होंने अपने गम और गुस्से के इजहार के लिए कोई और तरीक़ा इख्तियार करना था, ठीक है। उन्हें ऐसा मौका उस वक्त मिल सका जब ये ऐलान हुआ कि बंगाल का एक गवर्नर उनका स्कूल देखने आ रहा है, ठीक है। इस सख्त ताकीद के बावजूद कि गवर्नर के इस्तकबाल के लिए हर तरह के बच्चे मौजूद होना चाहिए, साहा और उनके कुछ दोस्त इस दिन स्कूल नहीं गए, ठीक है। यानी वो लोग क्या है कि मतलब सब तरह के बच्चों को आना था कि भाई उनका इस्तकबाल करना है, उनका वेलकम करना है, लेकिन साहा और उनके कुछ दोस्त जो थे वो स्कूल नहीं गए जिस दिन गवर्नर को आना था। अगले दिन साहा और उनके दोस्तों के नाम स्कूल के रजिस्टर से काट दिए गए कि भाई आपने स्कूल के रूल को तोड़ा है, इसलिए हम आपका नाम काट रहे हैं। साहा को अपने दोस्तों से ज़्यादा कीमती कहते हैं कि भाई साहा को अपने दोस्तों से ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ी क्योंकि उन्हें उस वजीफ़े से भी हाथ धोना पड़ा जो उन्हें चंद महीने पहले मिलना शुरू हुआ था, है ना। यानी उन्हें वजीफ़ा, अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे होंगे तो उन्हें कुछ वजीफ़े मिलने लगे होंगे, तो वो भी क्योंकि भाई बरतानिया हुकूमत थी तो क्या हुआ, उन्होंने वो भी बंद कर दिए। अब देखिए यहाँ लिखा है बरतानी हुकूमत ने बंगाल को मशरक़ में कब मिलाया, तो 1905 में, अभी आपने पढ़ा है, ठीक है। आगे आ जाइए। नौजवानों के इनकलाबी जत्थे में मेघनाथ साहा क्यों नहीं शामिल हो सके, क्योंकि उनकी कम उम्र जो है वो बहुत कम थी, ठीक है। अगला सवाल लिखा है जब बंगाल तकसीम हुआ उस वक्त मेघनाथ साहा की उम्र कितनी थी, तो कितनी थी अभी हमने पढ़ा है, मैं भूल रही हूँ, ठीक है। 12 बरस थी, ठीक है। आगे आ जाइए, तो आप यहाँ टिक कर दीजिएगा, 12 बरस थी। किसके इस्तकबाल के लिए वहाँ पे जो सब कुछ हो रहा था, तो गवर्नर के, ठीक है। आगे आ जाइए। इस्तकबाल के लिए स्कूल ना जाने की वजह से उनको क्या हुआ था, तो वजीफ़े से हाथ धोना पड़ा था, ठीक है। आगे आ जाइए। अब यहाँ पे फिर आपको एक गैर दरसी इक़्तिबास दिया गया, इससे भी 5 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। क्या लिखते हैं, एक बार ऐसा हुआ बरसात में सर्द लंबी घुप अंधेरी रात में एक नन्ही बूंद आंखें मीचती, हिचकिचाती सांस अंदर खींचती, छोड़कर बादल का पहलू जब चली, दिल ही दिल में सोच कर डरने लगी, ये भयानक रात और लंबा सफ़र, रास्ता भी कुछ नहीं आता नज़र, क्या भरोसा आग में गिर जाऊं मैं, फिर ना कुछ अपना पता भी पाऊं मैं, ठीक है। दिल ही दिल में सोच कर कौन डर रहा था, तो नन्ही बूंद डर रही थी, ठीक है। अगला सवाल लिखा है इन अशार में किस मौसम का जिक्र हुआ है, तो बरसात का हुआ है। रास्ता क्यों नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि भाई अंधेरा था, ठीक है। अगला लिखा है नन्ही बूंद को किस में गिर कर फना हो जाने का खौफ था, तो आग में गिर कर, ठीक है। इन अशार में किसका कौन सा वक्त का जिक्र हुआ है, तो रात के वक्त का हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत आसान से क्वेश्चंस होते हैं, ये लोग आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, बस शर्त ये है कि आपको उर्दू पढ़नी और लिखनी आनी चाहिए, ठीक है। आगे आ जाइए। अब यहाँ लिखा है स्कूल के बाद छुट्टी के बाद स्कूल का पहला दिन या पसंदीदा शख्स, ठीक है। दोनों में से किसी एक पर आपको करना है। तो देखिए मैं आप लोग से बार बार कह चुकी हूँ कि भाई आप लोग के जितने भी ये मज़ामीन हैं ये सब अपलोड किए जा चुके हैं, एक अलग से आपकी
प्लेलिस्ट बना दी गई है ऐसे और पैराग्राफ करके, वहाँ आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये ख़त और जो दरख्वास्त आती हैं इनके लिए भी आपका अलग से एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। जर्नली इस बार जो रिपीट हो रही है वो उर्दू की किताबें हैं अखबार बनाने के लिए या फिर आपका सेक्शन तब्दील कराने के लिए, यही 2-3 हैं जो बार बार रिपीट होती हैं, तो आप लोग अच्छे से इसे पढ़ के जाएंगे। अब यहाँ लिखा है नीचे दी गई हिदायत के मुताबिक आपको सवाल के जवाब देने। 12 सवाल हैं ये और सब 1-1 मार्क्स के रहने वाले हैं। तो पुख्ता का मुतज़ाद क्या होगा? पुख्ता मतलब होता है जो चीज़ पक्की हो, मजबूत हो, है ना। तो मुतज़ाद में भी उल्टा बताना होता है। पुख्ता का क्या हो जाएगा? कच्चा। ठीक है, आगे आ जाइए। ठीक है, अदम मौजूदगी का क्या मतलब है? ठीक है, अदम मौजूदगी मतलब इसका मतलब गैर हाजिर होता है। ठीक है, अदम का मतलब गैर हाजिर। आगे लिखा है नज़दीक का मुतज़ाद। मुतज़ाद मतलब होता है उल्टा, तो मुतज़ाद मतलब नज़दीक का क्या हो जाएगा? दूर। ठीक है, आगे यहाँ लिखा है हामिद आगरा गया, वहाँ से वो किताब लाया। इसमें हामिद क्या है? तो हामिद क्या है? ये आपका देखिए, अगर सिंपल सा इस्म पूछा जाता तो ये इस्म थी, ठीक है, लेकिन मतलब इस्म ज़मीर सिफ़त में पूछा जाता तो ये हामिद किसी का नाम है इसलिए ये इस्म हो जाती। लेकिन यहाँ पे हामिद एक पर्टिकुलर बच्चे का नाम है ना, यानी ये प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन का मतलब क्या हो गया? इसमें मार्फा। ठीक है, आगे आ जाइए। ठीक है, यहाँ पे लिखा है मोइन। मोइन का मतलब क्या होता है? जो चीज़ पहले से तय हो। ठीक है, तयशुदा। आगे आ जाइए। यहाँ लिखा है फ़र्ज़। फ़र्ज़ की जमा क्या है? फ़र्ज़ की जमा हो जाएगी फ़राइज़, ये ए वाला। ठीक है, आगे आ जाइए। यहाँ पे लिखा हुआ है निशानात का वाहिद क्या होगा? तो निशानात का वाहिद होगा निशान। ठीक है, आगे आ जाइए। मुअन्निस लफ्ज़ की पहचान कीजिए। तो अब देखिए यहाँ लिखा है जुल्म, मौका, मुसीबत और रास्ता। अब देखिए क्या है? रास्ता गुम गया। ठीक है, मुसीबत आ गई, मौका मिल गया, जुल्म हो गया। तो ये 3 तो गया 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 यानी मुज़क्कर हैं, आदमी हैं, है ना। लेकिन मुसीबत आ गई, ठीक है, तो मुसीबत आ गई यानी क्या है? ये लड़की है। ठीक है, आगे आ जाइए। ये मत सोचिएगा कि मुसीबत लड़की है, मतलब यहाँ पे हमें जब भी कोई चीज़ मिलती है ना मुज़क्कर मुअन्नस बनाने के लिए, तो उसके साथ हम एक सेंटेंस को बना लेते हैं। सेंटेंस अगर लड़की वाले वर्ब पे ख़त्म होता है, जैसे आ गई, खा गई, ठीक है, तो वो मुअन्नस हो जाता है। अगर लड़के पे ख़त्म होता है तो वो मुज़क्कर हो जाता है। यहाँ ये मत सोचिएगा कि मैम मुसीबत आ गई इसका मतलब लड़की है, ऐसा नहीं है। ओके, आगे आ जाइए। इस्माइल मेरठी ने इल्म अदब की दुनिया में नाम पैदा किया। इस जुमले में इस्माइल क्या है? तो इस्माइल इनका बेटा असल में तखल्लुस है। ठीक है, तो तखल्लुस जो होता है वो भाई हम कह सकते हैं कि इसमें मार्फा है। ठीक है, क्योंकि ख़िताब नहीं है ये। ठीक है, ये एक सॉरी इस्माइल नाम है उनका। हाँ, तखल्लुस भी यही इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो इसमें मार्फा हो जाएगा क्योंकि ये ख़ास है। आगे आ जाइए। सवालिया लहजे के इजहार के लिए जो आखिर निशान लगाया जाता है वो क्या होता है? वो सवालिया निशान होता है। ठीक है बेटा, ये रमूज़ औक़ाफ़ जो है इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप ये वीडियोस पूरी देख के जाइएगा रमूज़ औक़ाफ़ की। ठीक है, 5-7 मिनट की वीडियो है, तो इसमें आपको सारा पता चल जाएगा कि किसे क्या कहते हैं, फ़ख्र या निशान क्या है, सख्ता क्या है ना। तो ये सारा आपको पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पिछले साल एग्ज़ाम में भी पूछे गए थे, ये सैम्पल पेपर में भी आए हैं, अब की सैम्पल पेपर में भी आए हैं, तो इसे थोड़ा सा आप पढ़ के जाएंगे। घर का मुतरादिफ क्या होगा? बेटा बच्चे 2 चीज़ों में गलती बहुत करते हैं कि भाई मैम मुतज़ाद में गड़बड़ कराए या फिर मुतरादिफ में। तो मुतज़ाद का मतलब होता है उल्टा, मुतरादिफ का मतलब होता है दिखने में तो अलग होगा लेकिन मीनिंग सेम होगा, जैसे घर। ठीक है, और इसके बाद अगर आप बात करें क्या नाम है घर का, और क्या हो सकता है? मकान, है ना, क्योंकि बस्ती या आबादी या फिर गांव ये पूरे एरिया की बात होती है। घर और मकान एक ही चीज़ है। ठीक है, आगे आ जाइए। ज़बानों का घर हिंदुस्तान सबक के मुसन्निफ़ कौन है? तो बेटा ये मुसन्निफ़ वाला जो हिस्सा है ना ये भी पढ़ के जाइएगा कि किसके कौन मुसन्निफ़ है और मुसन्निफ़ों की हालात ज़िंदगी, ये सब चीज़ें भी पढ़ के जाइएगा। ठीक है, तो इसमें जो है आपको पता है ये सैयद एहतिशाम हुसैन साहब का है, तो आप इसे पर टिक कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको 2 दरसी इक़्तिबास दिए जाएंगे, एक शेरी होगा एक नसरी। ठीक है, अब यहाँ देखिए भीमराव अम्बेडकर के ऊपर दिया गया, अब आप इसे पढ़ लीजिए। ठीक है, इनका पूरा क्या नाम था? तो आपको पता है भीमराव अम्बेडकर था। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कब से भीमराव और नाइंसाफ़ी का सामना करना पड़ा था, सॉरी भेदभाव, है ना, भेदभाव और नाइंसाफ़ी का सामना करना पड़ा था, तो बचपन से ही करना पड़ा था उन्हें। ठीक है, आगे देखिए लिखा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को किसके मकान की दीवार के सहारे खड़े होने से मना कर दिया गया था? ठीक है, तो किसकी करा था ऊपर पढ़ लीजिएगा, वैसे कोई अमीर आदमी ही होगा।
है ना, जिससे मना कर दिया गया होगा क्योंकि भाई वो ऊंची ज़ात के होंगे। ठीक है, आगे आ जाइए, ऊपर ही होगा कहीं। ये देखिए लिखा है, वो एक मकानदार है ना, मकान की दीवार के सहारे खड़े होना चाहते थे। ठीक है, मकान की मालिका है ना, जो मालकिन थी, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ये रहा, मकान की मालकिन ने मना किया था। ठीक है, आगे देखिए यहाँ लिखा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के उस्ताद कौन थे। तो कौन थे उनके उस्ताद? ठीक है, यहाँ आ जाइए। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा ना, सितारा के एक स्कूल में अम्बेडकर नामी, ठीक है, उस्ताद थे। तो ये अम्बेडकर थे। यहाँ लिखा है ना, डॉक्टर अम्बेडकर किस कस्बे में पैदा हुए थे। तो किस कस्बे में हुए थे, तो बिल्कुल ऊपर ही होगा यहाँ पे, फॉरनी। ये देखिए कस्बा जो था वो था मऊ। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए, मऊ में हुए थे। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाइए, हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है, नाजुकी उनके लब की क्या कही है, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है ना, ये किसका है, मीर का है। बार बार उसके दर पे जाता हूँ, हालत अब इस्तिराब की सी है, मैं जो बोला कहा ये आवाज़ उसी खाना ख़राब की सी है, मीर उन नीमबाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। ठीक है, अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है, शायर ने हस्ती को किसके बराबर कहा है, तो हुबाब के बराबर। हुबाब मतलब पानी का बुलबुला। ठीक है, लब की नाजुकी को शायर ने किससे तशबीह दी है, तो गुलाब से दी है, गुलाब की पंखुड़ी से दी है। ठीक है, आगे आ जाइए, शायर बार बार किसके दर पे जा रहा है, तो महबूब के दर पे जा रहा है। भाई उस्ताद के दर पे तो कोई नहीं जाता, नहीं तो पिटाई लग जाएगी खामखा, है ना। इस्तिराब के क्या माने हैं, इस्तिराब मतलब होता है बेचा बेचैनी। ठीक है, आगे आ जाइए, नीमबाज आँखों की सारी मस्ती किसकी जैसी है, शराब जैसी है। नीमबाज कहते हैं, नीमबाज आँखें यानी आधी खुली हुई आँखें। ठीक है, जैसे कि शराब में होता है, शराब पीने के बाद इंसान नशे में हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी आँखें कैसी होती हैं, आधी खुली आधी बंद। ठीक है, आगे आ जाइए। अब देखिए यहाँ पे आपको फिलअप भी दिए गए हैं, तो अगर आप देखिए एक बार इसको देख लीजिएगा, ये मिसरे ने पूरा करना है आपको। आगे आ जाइए, अब यहाँ लिखा है दी गई हिदायत के मुताबिक आपको सवाल के जवाब देने हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा है मुहावरे हैं, इनको जुमलों में इस्तेमाल करना है, 3 हैं 2 करने हैं। ठीक है, बद लगा के क्या करना है, बद साहबके लगा के करना है। तो बद साहबके लगाने हैं तो आप बना सकते हैं भाई बदनसीब, ठीक है, बदनाम। ठीक है, साब का मतलब होता है आगे लगने वाला। ठीक है, अब यहाँ लिखा है कि 2 के मुतज़ाद लिखिए, बदनुमा, देखिए ये इसी का ही आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ बदनुमा का क्या हो जाएगा, खुशनुमा। आसमान का क्या हो जाएगा, ज़मीन। गर्मी का क्या हो जाएगा, सर्दी। ठीक है, यहाँ इसमें नकरा की तारीफ़ कीजिए, इसमें नकरा मतलब इसमें आम। ठीक है, कॉमन नाउन जिसे हम कहते हैं। ठीक है, आगे आ जाइए, अगला सवाल यहाँ लिखा हुआ है, और दर्ज झेल जुमलों में ज़माने की निशानदेही करना है। शकीला कल स्कूल जाएगी, तो ये क्या हो गया, मुस्तकबिल के जाएगी। ठीक है, अब यहाँ क्या हो गया, असलम किताब पढ़ रहा है, ये क्या हो गया, ये अभी चल रहा है, हाल हो गया। ठीक है, अब यहाँ लिखा है बेतकल्लुफ़ी जो सबक है उसका खुलासा करना है। तब देखिए मैंने आपसे कहा ना कि भाई सबक भी पढ़ लीजिएगा और जो अदीब या शायर हैं उनके बारे में भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सैयद एहतिशाम हुसैन की हालात ज़िंदगी, तो देखिए आ रहा है ना, तो इसे पढ़ के जाइएगा। नज़्म नेकी बदी का मरकज़ी ख़याल, है ना, ये सारे चैप्टर्स, मरकज़ी ख़याल, खुलासा, ये सब मैंने अपलोड कर दिया, अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। या फिर गालिब की हालात ज़िंदगी पर नोट लिखिए। ठीक, तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ सवाल है, लैंचो ने पहला ख़त का जवाब मिलने के बाद दूसरे ख़त में खुदा को क्या लिखा था। ठीक है, उर्दू कहाँ पैदा हुई और ये किस ज़बान से निकली, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैंने अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर जो रिपीट क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी इनको डाला है, अगर आप लोग देखेंगे तो उससे भी मदद मिलेगी। हाँ, इसके बाद में आपकी ना 2 सैम्पल पेपर और हैं, 5 सैम्पल पेपर हैं टोटल, 3 अपलोड हो जाएंगे, इसे मिला के 2 बचेंगे। वो दोनों अपलोड करने के बाद मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर आप लोग के लिए अपलोड करूँगी। ठीक है, वो वैसे क्वेश्चन हैं जो बार बार पेपर में रिपीट होते हैं, है ना, या मेरी हम ये कह सकते हैं कि भाई मैं अपने तजुर्बे के हिसाब से आपको बता रही हूँ कि वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो उन्हें एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आगे आ जाइए, यहाँ अगला सवाल आपको लिखा हुआ है कि इनके जवाब देने। लैंचो ने लिफाफे पर क्या पता लिखा कि भाई ये खुदा को ख़त मिले, है ना, खुदा के नाम ख़त। यहाँ लिखा है ड्रामर कौन सी ज़बानें बोलते थे। ठीक है, और किसकी नाव पार लगती है, जो औरों की नाव पार उतारे उसी की नाव पार उतरती है। ठीक
ठीक है। तो ये आपका था सैम्पल क्वेश्चन पेपर। इसके अलावा भी जितने सैम्पल क्वेश्चन पेपर हैं आप लोग पढ़ के जाइएगा, क्योंकि अभी 30 तारीख को 9th का पेपर हुआ है बेटा। तो 9th के क्वेश्चन पेपर में काफ़ी क्वेश्चन ऐसे थे जो सैम्पल पेपर से रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग इसे पढ़ के जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।